नमस्कार। हम लोग पीरियड्स के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब युग के बारे में, है ना। युग के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो हम लोग 5 युग कवर किए हैं, और जो कि 5 ही होते हैं, कालखंड इसको कहते हैं। ठीक है, 5 युग कौन कौन से थे? प्री पैलियोलिथिक कौन से थे? प्री प्री पैलियोजोइक। ठीक है, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, ये 5 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब प्री पैलियोजोइक में कितने युग में बांटा है इसको? इसके एक भी युग नहीं है, क्योंकि इसमें जीवों का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, युग तो तब से स्टार्ट करते हैं जब जीवों का विकास होता है। तो इसमें किसी भी जीव का विकास नहीं हुआ था इस वाले युग में। ये प्री पैलियोलिथिक। ठीक है, इसमें कोई भी युग नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कोई जीव नहीं है, इसलिए इसको एजोइक भी कहते हैं, एजोइक। ठीक है, इसके पीरियड 2 हैं। ठीक है, आर्कियन एंड प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, आर्कियन में सब कुछ गरम गरम था बिल्कुल, और प्री कैम्ब्रियन के लास्ट में एकदम रीढ़ विहीन रीढ़ विहीन जो कोशिका वाले जो जंतु होते हैं ना, वो समुद्र में पैदा हुए। ठीक है, अभी केवल समुद्र में थे। ठीक है, ये बाहर नहीं आ पाए थे। ठीक है, समुद्र से पीलियोजोइक को फर्स्ट युग कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ क्या है ना, जीवों का निर्माण हो चुका है। पहले मतलब जो एक कोश की जीव होते हैं और रीढ़ विहीन जो जीव होते हैं ना, उनका निर्माण हो चुका है। ठीक है, इसलिए अब यहाँ से पहला युग स्टार्ट होता है। ठीक है, कौन सा युग होता है? फर्स्ट युग स्टार्ट होता है। ठीक है, इस युग को 6 भागों में, इस युग के 6 पीरियड हैं। इस युग के कितने? 6 पीरियड है। ठीक है, आर्कियन बता देते तो कोई जीव नहीं था, जीवाश्म नहीं होगा, जीव नहीं तो जीवाश्म हो गए, और कोई युग नहीं था क्योंकि जीव ही पैदा नहीं होते। ईंधन नहीं था यहाँ पे, क्योंकि जीव नहीं थे। तो जीवाश्म नहीं होगा तो फिर ईंधन कहाँ से होगा? ठीक है, यहाँ पे आगे चटकान थी, कैनेडियन शील यहाँ पे पैदा बन गई थी यहाँ इस समय। प्री कैम्ब्रियन में जीव आ गए थे, प्री कैम्ब्रियन के लास्ट तक जीव आ गए थे। ठीक है, सूक्ष्म जीव थे, रीढ़ विहीन थे, मतलब रीढ़ उनकी नहीं थी। लैंड बहुत गर्म थी, इसलिए जीव जो खुर वाले जीव थे ना, वो ही जा पाए थे, मतलब खुर वाले जीव आ गए थे इसमें। क्या खुर वाले जीव थे ना, वो इसमें प्री कैम्ब्रियन में बाहर निकलने लगे थे। और पैलियोजोइक को युग फर्स्ट कहते हैं। इसके काल कितने हैं? 6 पीरियड है इसके। कैम्ब्रियन और आर्डोविसियन, डेवोरियन, कार्बोनिफेरस और पार्मियन, और ये कौन? पार्मियन। ठीक है, इसके 6 हैं। कैम्ब्रियन में क्या था? समुद्री विस्तार हो गया था, जीवाश्म मिले जिनकी क्या है? रीढ़ नहीं थी। ठीक है, समुद्री घास हो गई थी। इसमें भी समुद्री घास, रीढ़ भी नहीं, उभयचर, मछलियाँ, पेड़ पौधे बड़े होने लगे, ये सब इसमें है। पेड़ पौधे, उभयचर, मछलियाँ समुद्र से बाहर निकली, ये सब इसी में उतरा है। ठीक है, अब मीसोजोइक की बात करें तो मीसोजोइक को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, ट्रायोसिक और जोरासिक और क्रिटेशियस। जुरासिक के बारे में परिचित होंगे, जुरासिक मूवी देखिएगा हम लोग। इसमें क्या है? सरीसृप जीव थे ना, और सरीसृप जीव थे जो रेंगने वाले जीव थे, और डायनासोर थे, इनका विकास हुआ। ठीक है, इनका विकास हुआ। और क्रिटेशियस में क्या हुआ? रॉकीज एंड एंडीज का निर्माण भी हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? रॉकीज और एंडीज, जो अमेरिका में है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में। और ये अरब में ज्वालामुखी फूटे थे, जैसे से डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। किसमें हुआ? क्रिटेशियस में हुआ था। ठीक है, इसके बाद सेनोजोइक के कितने? 3 युग आते हैं। ठीक है, सेनोजोइक के 3 युग आते हैं, जिसमें क्या है? स्तनधारियों का युग है। सेनोजोइक क्या है? सेनोजोइक क्या है? स्तनधारियों का जो युग है। ठीक है, और सेनोजोइक का ये जो है इयोसीन, इसमें बहुत अथाह रूप से क्या ज्वालामुखी इसमें 2 फुट टूटे फूटे थे। तो सभी सरीसृप मर गए थे यहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है, इसी में तिब्बत का निर्माण हो गया था। ठीक है, सरीसृप मर गए थे, फॉसिल फ्यूल और एरोसिन में ही डायनासोर मर गए थे। ठीक है, तो सेनोजोइक में क्या है? डायनासोर और सरीसृप मर गए थे।
ओलिगोसीन में ग्रेट हिमालय बना, मायोसीन में हिमालय हिमालय बना, प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय बना, ठीक है। मेसोजोइक में प्लास्टोसीन और होलोसीन। प्लास्टोसीन में क्या है, आइस एज था, क्या था प्लास्टोसीन में, क्या था आइस एज, और होलोसीन में हम इंसान पैदा हुए थे, ठीक है। इससे सवाल होता है कालखंड, ठीक, कितने कालखंड में बांटा गया है पूरे इसको, पूरे इतिहास को, पूरी पृथ्वी के इतिहास को 5 कालखंडों में बांटा था, ठीक है। प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक, ठीक है। और हमारा युग किससे स्टार्ट होता है, पैलियोजोइक से युग स्टार्ट होता है, ठीक है। प्री पैलियोजोइक में कोई भी युग नहीं था, ठीक है। पैलियोजोइक के 2 पीरियड थे जिसका नाम था आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। इसके बाद फिर कैम्ब्रियन, फिर और बहुत सारे आते हैं, उनके नाम भी याद नहीं होते तो। दूसरे नंबर के 6 पड़ जाते हैं, मतलब पैलियोजोइक के 6 हैं, और पैलियोजोइक के बाद के मेसोजोइक के कितने 3 पड़ जाते हैं। इसके बाद सेनोजोइक के 5 पड़ जाते हैं। इसके बाद नियोजोइक के 2 पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं कोपन के बारे में। कोपन ने क्या है कि वनस्पतियों के आधार पर क्लाइमेट को बताया इन्होंने, ठीक है। मतलब वैसे तो क्या है, टेम्परेचर के आधार पर कहा था कि टेम्परेचर जब बारिश के आधार पर, पहाड़ों के आधार पर, बट इन्होंने कहा कि नहीं, क्लाइमेट क्या कहते हैं, वनस्पति के आधार पर भी जलवायु बता सकते हैं हम लोग। जहाँ पर जैसी वनस्पति पाई जाएगी ना, तो वहाँ पर हम उस जलवायु के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी जलवायु पाई जाती है। और मान लो जहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इस टाइप के वन पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी, यहाँ पे ठंडी जलवायु, मतलब ठंडा, मतलब कि जहाँ बर्फ़ गिरती है वो वाली जलवायु पाई जाएगी यहाँ पर, है ना। क्लाइमेट क्या कहते हैं, पोलर जलवायु कह सकते हो, पोल टाइप की जगह होती है। पहाड़ों की जैसे हिमालय रीजन है ना, ऊपर ऊपर रीजन है, तो यहाँ पर ऐसे ये पहाड़ पाया जाता है, तो यहाँ पर भी कोल्ड जलवायु पाई जाती है, ठीक है। ये थोड़ा रटने वाला है, इसमें समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बोरिंग लगता है एक्चुअली ये तो। देखो, पृथ्वी को उन्होंने क्या कहते हैं, जलवायु है ना, उन्होंने तापमान के आधार पर, वर्षा के आधार पर और शुष्क मानसून के आधार पर उन्होंने बांटा था, ठीक है। तापमान के आधार पर कैसे बांटा था उन्होंने, तो भी इसको उन्होंने ए कहा, ए मतलब क्या है, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। बी क्या है शुष्क रीजन, ठीक है। बी क्या है, शुष्क रीजन। और सी क्या है, इसको कहते हैं समशीतोष्ण, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ठंडा रहेगा, बट इसके अपेक्षा जो ना ये शीताद्र, ये डी इसके अपेक्षा यहाँ पर कम ठंडा रहेगा। और फिर यहाँ पर था ई, ये क्या है, पोलर, ठीक है। इसको कह देते हैं उष्ण आर्द्र, इसको कहते हैं। और बी को कहते हैं शुष्क, जहाँ पर एकदम शुष्क जलवायु, एकदम रेगिस्तान टाइप का वहाँ पर, ठीक है। और ये समशीतोष्ण, और डी क्या पड़ता है, शीत आर्द्र। और ई कौन सा पड़ता है, ये ध्रुवीय कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब इंडिया का सदर रीजन के बारे में बात करेंगे, तो इस इंडिया सदर ए कैलकुलेट होगा वहाँ पर, ठीक है। और वर्षा के आधार पर कैसे होता है, ये क्या है, ये तापमान के आधार पर था, तापमान के आधार पर जलवायु का, उन्होंने जलवायु को ना कोई नाम नहीं रखा, जैसे कि पढ़ते ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ऐसे ऐसे पोलर रीजन, ये सब इन्होंने नाम दे दिया कि नहीं, ये ऐसी जलवायु तो यहाँ उसको ए कहेंगे, यहाँ पर ऐसी शुष्क जलवायु तो इसको बी कहेंगे, यहाँ पे मान लो थोड़ी शीताद्र टाइप की जलवायु, समशीतोष्ण टाइप की जलवायु तो सी कहेंगे, यहाँ पर शीताद्र की है तो डी कहेंगे, यहाँ पर ध्रुवीय है तो ई कहेंगे, यहाँ पर उष्ण आर्द्र की है तो ए कहेंगे उसको। तो उन्होंने ऐसे एक कोड वर्ड में बनाया सारी जलवायु को, पूरी पृथ्वी पर जहाँ जहाँ जलवायु ऐसी होती है ना, तो वहाँ पर कोड वर्ड बना दिया उन्होंने। ये रशिया के वैज्ञानिक थे,
व्लादिमीर कोपेन इनका नाम था इनका। वर्षा के आधार पर एफ मतलब साल भर वर्षा, ठीक है। एम मतलब मानसूनी वर्षा जो कि भारत में होती है, भारत में कौन सी होती है, मानसूनी वर्षा होती है भारत में। और डब्लू ये कौन सी, गर्मी में वर्षा। एस सर्दी में वर्षा, सर्दी में वर्षा कहाँ होती है, कब होती है, मेडिटेरियन वाला जो मानसून होता है ना उससे सर्दी में वर्षा होती है, आता है ना जनवरी में आता है, हमारे नॉर्दर्न रीजन में आता है, जो उस समय गेहूँ की फसल बड़ी होती है, तो गेहूँ की फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है जो मेडिटेरियन सी जो सर्दी में बारिश होती है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है गेहूँ की फसल। और शुष्क मरुस्थल के आधार पर डब्लू क्या होता है, शुष्क मरुस्थल। और एच क्या होता है, गर्म मरुस्थल मतलब हॉट मरुस्थल। और क्या होता है, एक होता है के मतलब होता है ठंडा, कोल्ड मरुस्थल, डेजर्ट। और एक होता है टी, टुंड्रा डेजर्ट, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। और विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में तापमान ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, यहाँ रोज़ बारिश होती है, ठीक है। विषुवत रेखा वाला ये ए वाला रीजन ना, विषुवत रेखा यहाँ पे ऑलमोस्ट रोज़ बारिश होती है। यहाँ पर तो न्यूनतम तापमान में अंतर विषुवत रेखा में कम होता है, ठीक है। और विषुवत रेखा की बात करें तो यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से अबव रहता है, ठीक है। ये बी क्या है, ड्राई सीजन। सी की बात करें तो यहाँ एवरेज टेम्परेचर कम से कम मतलब सर्दियों में -3 से लेके 18 तक रहता है, 3 से -3 से लेकर 18 तक रहता है, ठीक है। और शीत आदि की बात करें -3 से कम रहता है, यहाँ पर -3 से कम हमेशा। और यहाँ पे बात करें तो -10 से हमेशा कम रहता है, यहाँ पे -10 से हमेशा कम रहता है, एवरेज टेम्परेचर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बात करें कि जो विषुवत रेखा पर कैसा रहेगा, विषुवत रेखा पर देखो यहाँ पे तो ए है, और विषुवत रेखा पर क्या है, हमेशा बारिश होती है, तो हमेशा बारिश के लिए क्या होता है, साल भर वर्षा के लिए एफ होता है। तो विषुवत रेखा के लिए जो मानसून होगा ना वो उसका कोड वर्ड ये ऐसा रहेगा, ठीक है। हाँ, विषुवत रेखा में कौन कौन से अमेजन के जंगल आते हैं, कॉन्गो आता है, गिनी आता है, इंडोनेशिया आता है, पूर्वी द्वीप समूह इंडोनेशिया वाले समूह आते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इसमें नहीं आती हैं, बट स्कैंडिनेवियन कंट्री की जो जलवायु है ना वो AF वाली है, ठीक है। सवाना तुल्य जलवायु कैसी होती है, कुछ रटना पड़ेगा, देखो AW, ठीक है। और मानसूनी जलवायु कैसी होती है, मानसूनी A, ठीक है। और मानसूनी जलवायु एम मतलब मानसूनी होता है ना, एम मानसूनी वर्षा, ठीक है। थार डेजर्ट कैसे जलवायु, थार डेजर्ट के लिए कोड वर्ड क्या रहेगा, थार डेजर्ट के लिए बी है, शुष्क के लिए क्या करते हैं बी करते ना। और डब्लू गर्मी में बारिश हो जाती है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी। और एच मतलब अलग से, एकदम अलग से टेम्परेचर हो, अलग ही कंडीशन हो, तो उसके लिए एच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं, महाद्वीपों के ना जो पश्चिमी भाग है ना उसी में मरुस्थल पाए जाते हैं, देखो ये ना।
देखना यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है ना, यहाँ पर पेंटागोनिया का डेजर्ट, यहाँ पर ना कालाहारी डेजर्ट पाया जाता है यहाँ पर, है ना। और देखो यहाँ पर पेंटागोनिया का डेजर्ट पाया जाता है यहाँ पर, है ना। ठीक है, यहाँ पर भी ये सैंडी गिब्सन गिबॉन यहाँ पर डेजर्ट पाया जाता है यहाँ पर, है ना। इंडिया में ये पश्चिमी भाग में थार का डेजर्ट है, यहाँ पाया जाता है ना। यहाँ पर ये डेजर्ट पाया जाता है, यहाँ पर ये वाला अरब का डेजर्ट यहाँ पाया जाता है। तो जो पश्चिमी वाले इलाके हैं ना, उसी में ही डेजर्ट पाए जाते हैं। अब जैसे कि ये ले लो पूरा, ये कौन सा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, ये पश्चिम में ही तो पड़ता है, ये सहारा डेजर्ट है ये, ठीक है। तो पश्चिम में क्यों पाए जाते हैं, उसके कारण है कि कोल्ड करंट, यहाँ पर जैसे कि वेंगुला करंट पड़ती है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कौन सी पड़ती है, यहाँ पेरू करंट पड़ती है, यहाँ पर गल्फ करंट पड़ती है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर कौन सी करंट पड़ती है, यहाँ पर कैलिफोर्निया करंट पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये करंट और कोल्ड करंट होगी तो उसमें क्या होगा, डेजर्ट पड़, यहाँ कोल्ड करंट होती है, ठीक है ना। यहाँ भी कोल्ड करंट होती है यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी अमेरिकन करंट कुछ कहते हैं, ऐसे नाम होता है इसका। तो ये कोल्ड है ना, कोल्ड करंट होती है, वहाँ पर जलवायु ठंडी होती है, और ठंडी जलवायु होगी तो वर्षा नहीं हो पाएगा, वर्षा नहीं हो पाएगा तो फिर क्या, बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो फिर क्या होगा, मरुस्थल बन जाएगा, ठीक है। अब मेडिटेरियन जो होता है ना, मेडिटेरियन रीजन 30 से लेकर 45 में पाया था, ठीक है। मेडिसिन क्लाइमेट 30 से लेकर 45। अब मेडिटेरियन की खासियत क्या होती है कि यहाँ सर्दियों में बारिश होती है, ठीक है। तो सर्दियों की बारिश के लिए हम लोग ऐस का यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐस, सर्दियों की बारिश के लिए ऐस का यूज़ करते हैं। 30 से 45 अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जो क्लाइमेट पाया जाता है ना, उसको भूमध्य सागरी कहते हैं। ये पश्चिमी भाग में जैसे 30 से 40 मान लो, ये 30 से 40, ठीक है। इसकी जो पश्चिमी भाग में जो क्लाइमेट पाया जाएगा ना, उसको कहते हैं मेडिटेरियन, ठीक है। 30 से 40 डिग्री में पश्चिमी भाग में, मतलब आइलैंड के पश्चिमी भाग में जो क्लाइमेट पाया जाएगा उसको कहते हैं मेडिटेरियन। और हमारा भारत का जो नॉर्थ इंडिया है ना, वो भी इसी रीजन में आया था, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेरियन बारिश होती है यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है। जैसे कि कहा तुर्की यहाँ पर है ना, तो तुर्की यहाँ पश्चिमी भाग है, तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय वर्षा, मतलब मेडिटेरियन सी वाली बारिश। इटली में भी भूमध्य सागरीय बारिश, और फ्रांस में भी यही बारिश, कैलिफोर्निया में भी यही बारिश होगी, पश्चिमी भाग में पड़ जाता है। अब बात करें न्यूयॉर्क की साइड पड़ा था ना, न्यूयॉर्क तो पूर्वी साइड है, तो इसमें चीन तुल्य वर्षा होती है, जिसे क्या कहते हैं, चीन तुल्य। पश्चिम में नहीं, पूर्व में क्या है, चीन तुल्य बारिश होगी, ठीक है। पूर्व में क्या होगी, चीन तुल्य बारिश होगी यहाँ पर, ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु किन अक्षांशों के बीच पाई जाती है, 30 से 45, 30 से 45, ठीक है, 40 नहीं 45। तो यहाँ पर जब भूमध्य सागरीय जो बारिश होती है ना, तो ये खट्टे फलों के लिए बहुत अच्छी होती है ना, इसलिए जहाँ जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है ना, वहाँ पर खट्टे फल देखने को भी मिलेंगे ना, वहाँ पर खट्टे फल देखने को मिलेंगे। फ्रांस में देख लो खट्टे फल देखने को मिल जाते हैं, इटली में खट्टे फल देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, हाँ। तो और यहाँ पर ये इसके भी कैलिफोर्निया साइड में मिल जाते हैं खट्टे फल, जैसे अंगूर टाइप की चीज़ है ना, तो कैलिफोर्निया में भी अंगूर अच्छे होते हैं। यहाँ पर भी फ्रांस, इटली, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इटली, स्पेन, यहाँ पर भी अंगूर अच्छी मात्रा में होते हैं, इसलिए तो यहाँ पर शराब के लिए, वाइन के लिए फेमस है ये जगह, हाँ। यूरोप के नीचे वाले पार्ट वाइन के लिए फेमस है यहाँ पर, ठीक है। मेडिटेरियन सी में भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण माल्टा की खेती ज़्यादा होने के कारण आइलैंड का नाम ही माल्टा रख दिया। ये माल्टा एक फल होता है, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी, इसमें देख ही रहा मेडिटेरियन सी, ये सब एक बनाते हैं।
देखो यहाँ पे क्या है ना, ये मेडिटेरेनियन सी है ये। यहाँ पे एक माल्टा की खेती ज़्यादा होती थी, माल्टा, इसलिए देश का नाम ही माल्टा रख दिया। अब ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन गया है। 13 यूरोपियन यूनियन नहीं, सॉरी, ये नाटो का पार्ट बन गया है। नहीं, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना है ये, ठीक है। और नाटो का 30वां पार्ट कौन सा है? मैसेडोनिया है, ठीक है। कौन सा? मैसेडोनिया 30वां पार्ट बन गया है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। ठीक है। भूमध्यसागरीय जलवायु कैसे फलों के लिए अच्छी होती है? भूमध्यसागरीय जलवायु बताया खट्टे फलों के लिए अच्छी होती है। भूमध्यसागरीय जलवायु में किस मौसम में बारिश होती है? यहाँ पर सर्दी के मौसम में बारिश होती है, ठीक है। यह किस क्षेत्र में पाई जाती है? 30 से 45 डिग्री सेल्सियस में पाई जाती है, ठीक है। पूर्वी साइड इस सेम एरिया को क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? चीन तुल्य कहते हैं, ठीक है। भूमध्यसागरीय जलवायु के विपरीत जलवायु क्या होती है? चीन तुल्य, ठीक है। यहाँ साइड क्या होती है? जैसे पश्चिमी साइड, इसका पश्चिमी साइड, ये यहाँ पर यहाँ पर इसे तुर्की यहाँ का पड़ता है, यहाँ पर इटली पड़ता है ना यहाँ पर, ठीक है। या फ्रांस पड़ता है यहाँ पर। यहाँ पर कौन सी है? मेडिटेरियन वाली बारिश होगी। यहाँ पर इंडिया के इस पार्ट में मेडिटेरियन वाली बारिश होती है। बट इस साइड अगर पश्चिम पूर्वी बात करेंगे तो यहाँ पर चीन तुल्य, यहाँ पर चीन तुल्य हो, यहाँ पर कौन सी? मेडिटेरियन वाली। जस्ट विपरीत में कौन सी? चीन तुल्य ना, इस जस्ट विपरीत में, ठीक है। चीन तुल्य जो इसकी जलवायु होती है उसका सिंबल क्या होता है? CA होता है, ठीक है। क्या होता है? सी होता है। जैसे कि हांगकांग, जापान, चीन, कोरिया। यहाँ पर जलवायु को आती है। कैलिफोर्निया जलवायु इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आती है। कैलिफोर्निया, C और S, ठीक है। भूमध्यसागरीय जलवायु होती है यहाँ पर। चाहे तो इससे याद रखो, C से कैलिफोर्निया, S से सर्दियों में बारिश। C से कैलिफोर्निया, S से सर्दियों में बारिश, ठीक है। इन दिस वे यू कैन रिमेंबर। केरल में कौन सी होगी? केरल में AM, ठीक है। सदर रीजन पड़ा था, सर इक्वेटर के पास पड़ जाता है यहाँ पर, तो A होगा। और M कौन से? इंडिया में कौन सी बारिश होती है? मानसूनी बारिश होती है, तो इसलिए M होगा यहाँ पर। तमिलनाडु में तो इक्वेटर के पास है तो A तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर बारिश सर्दियों में होती है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर के आसपास, इसलिए इसमें S लगाएंगे, ठीक है। स्टेपी क्लाइमेट, ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। कैसे पाते हैं? आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। ये 45 से 60 डिग्री में पाए जाते हैं, ठीक है। 45 से 60 डिग्री नॉर्थ रीजन में, ठीक है। इसमें नमी नहीं होगी, मतलब शुष्क होते हैं ये, ठीक है। क्या कहते हैं? शुष्क होते हैं। और शुष्क के लिए किसका यूज़ करते हैं? B का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ मानसूनी वर्षा नहीं होगी। मानसूनी वर्षा के लिए समुद्र के पास होना ज़रूरी है। जैसे केरल है, यहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है, लेकिन इससे ठंड के दिनों में वर्षा भी नहीं होगी। यहाँ ठंड के दिनों में वर्षा भी नहीं होगी, केवल भूमध्यसागरीय ही होती है। केवल भूमध्यसागरीय ठंड के दिनों वर्षा होती है, मतलब मेडिटेरियन सी वाली। किसी भी महाद्वीप के आंतरिक भाग में वर्षा गर्मी कारण होती है, ठीक है। तो ये आंतरिक भाग में है तो वर्षा किस कारण होगी? गर्मी कारण होगी। तो गर्मी के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? वार्म, W का यूज़ करते हैं हम लोग। तो स्टेपी क्लाइमेट क्या होगा? BWH, ठीक है। H क्या है? स्पेशल लाइफ क्लाइमेट है ये, थोड़ा इसलिए। B है शुष्क है, W है गर्मी कारण वर्षा होती है। स्टेपी क्लाइमेट है ना, वो मध्य में गर्मी कारण ही वर्षा होती है, ठीक है। गर्मी कारण वर्षा हो जाती है, ठीक है। तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, तुल्य जलवायु, ठीक है। इसका सिंबल, इसकी कहाँ से होती है? ये 45 से 60 तक होती है, ठीक है। 45 से 60 तक होती है, 45 से 60 तक होती है, मतलब ये भी 45 से 60 तक होती है, ठीक है। ब्रिटेन, पुर्तगाल और फ्रांस में, पुर्तगीज और फ्रांस, ठीक है।
ठीक है, अब बात करते हैं प्रेरी प्रियरी प्रियरी जलवायु कहाँ से होती है? 40 से 60 डिग्री में होती है, ठीक है। आंतरिक भाग में होती है, आंतरिक भाग में होती है, ठीक है। ठीक है, प्रेरी की मतलब कहाँ पर है? ये कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में ना, सेंट लॉरेंस प्रेरी, सेंट लॉरेंस नदी पे कौन सा नियाग्रा वाटरफॉल बना हुआ है ना। मानसूनी जलवायु का क्या होता है? बता रहा हूँ ना, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। कुछ भी थोड़ा बहुत लगता है कि लगता है, लग जाता है, नहीं तो फिर नहीं लगता है। सवाना जलवायु AW, और शुष्क मरुस्थल BWH, ठीक है। कैलिफोर्निया CSC से कैलिफोर्निया। टैगा में कौन सी होती है? PC, अब PC कोई टॉलर नहीं है। टुंड्रा में कौन सी होती है? ET, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, अब इनको कहा है रटना है, ठीक है। इनको क्या करना है? इनको रटना पड़ेगा। और बाकी अगर कोई और मतलब कॉपन के अगर किसी और तरीके से मतलब मैं समझा सकूँ अच्छे से, आगे मुझे पता चलता है तो मैं इसको दोबारा समझा दूँगा, ठीक है। बाकी अभी दिमाग इतना ही चलता है और इतना ही चल रहा है। बाकी आगे तरह कोई लॉजिक मिलता है और या फिर और अच्छे से मैं पढ़ लेता हूँ तो मैं इसको और अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है। चलिए, तो आज हमारी पूरी ज्योग्राफी ख़त्म हो गई। हमने मैप पे स्टार्ट किया था, हमने इंडिया के मैप से स्टार्ट किया था, वर्ल्ड की मैप से वर्ल्ड का मैप पढ़ा हम लोगों ने। फिर हमने ज्योग्राफी के जो कुछ पोर्शन जो बचे हुए थे मैप से वो हमने पढ़े यहाँ पर, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट, इट हैज़ टेकन 2 और 3 मंथ्स में ये कंप्लीट हुई है। चलिए, अच्छा, मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मई चले ना, 3 मंथ हो गए हैं। चलिए, अच्छा, ओके, थैंक यू, बाय बाय फॉर द ज्योग्राफी। अब हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि हिस्ट्री भी हो सकता है या फिर पॉलिटी भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।